मैं आपको बिटकॉइन के एक मैजिक चार्ट दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही लास्ट वीडियो होगी आपकी। एज ए इन्वेस्टर बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप इजीली 3x 5x या इवन 10x तक की अपॉर्चुनिटीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट और एक बेसिक चीज़ मार्केट के बारे में, जनरली हर मार्केट में ये चीज़ एप्लीकेबल है, जो कि है मार्केट फेजेस। तो क्रिप्टो के अंदर भी सेम लॉजिक होता है। पहले तो कि मार्केट फेज आपको समझना पड़ेगा क्रिप्टो का, अगर एज ए इन्वेस्टर आपको जानना है कि मार्केट में कैसे पैसा बनाना है अच्छे से अच्छा और कब परचेस करना है बिटकॉइन को। तो पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, जिसमें आप मोस्टली देखोगे कि बिटकॉइन का चार्ट साइडवेज मूव करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा सेकेंड फेज, विच इज अ मार्कअप फेज। राइट, एज यू कैन सी हियर, मार्कअप फेज में क्या हो रहा है, मार्कअप फेज के अंदर मार्केट एक हाइयर हाई एंड हाइयर लोज क्रिएट कर रहा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। मार्कअप फेज में हाइयर हाई एंड हाइयर लो बिटकॉइन का चार्ट क्रिएट करता है। उसके बाद आता है थर्ड फेज, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, यूफोरिया, ग्रीड, फोमो, ये इस तरीके के आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टर्स या नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कि देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, सब लोग परचेस कर रहे हैं, सो लेट्स बाय। तो इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट सीधा एक तरीके अच्छे तरीके से सीधा ऊपर जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इज ऑल अबाउट ग्रीड, ऑल अबाउट फोमो। तो उसी तरीके से यहाँ पे इमोशनल राइड चलती है इन्वेस्टर्स की। और ये मैं उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि थोड़े से नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अभी पता नहीं करना क्या है मार्केट में। तो वो लोग ये सोचते हैं कि सब लोग खरीद रहे हैं तो क्यों ना मैं भी खरीद लूँ, सब लोग डॉज कॉइन बाय कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी डॉज कॉइन बाय करूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्ड फेज, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड द लास्ट फेज इज मार्कडाउन फेज। ये फोर्थ फेज है मार्कडाउन। अब मार्कडाउन फेज में क्या होता है, बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लो मार्केट बनाएगा। ठीक है, बार बार, और मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा पुराना चार्ट है, अभी 2017 से कि 2018 और 1920 तक का है ये। पर इसमें काफ़ी इजीली आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अगर हम अब बात करें अभी के टाइम की, तो अभी हम चल रहे हैं, आज डेट हो रही है 2 जून। तो इसमें आप देख सकते हो कि मार्केट में आप मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है डाउन ट्रेंड में। बहुत सिंपल सा है। दैट मीन्स राइट नाउ वी आर इन अ मार्कडाउन फेज। करेक्ट, हम लोअर हाइज एंड लोअर लोज यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा, क्योंकि राइट नाउ हम डाउन ट्रेंड में, हम मार्कडाउन फेज में, तो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है एज ए इन्वेस्टर, वो आपको ग्रैब करनी है। वो कहाँ पे हो सकती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और कोई रैंडम चीज़ नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे कि ठीक है मुझे पता है कि अराउंड 30 या 25 के आसपास बाय कर लूँ। ये रैंडम कॉन्सेप्ट हो गया। हमें इसको बैक करना है डेटा से, कि डेटा क्या बोलता है। तो जिसके लिए वीडियो है, जो सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा चार्ट जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, उस चार्ट के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी कोई दूसरी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो हम आते हैं अब उस चार्ट पे। पहली बात समझ में आ गई, 4 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड और मार्कडाउन, वट एवर यू कैन से। सो राइट नाउ करेंटली, आज की तारीख में जब ये वीडियो अपलोड होगी, उस दिन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मार्क डाउन फेज के अंदर है। और मार्क डाउन फेज के बाद फिर से आएगा एक नया फेज, एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम अब जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड टॉपिक पे हमारे, विच इज स्टॉक टू फ्लो मॉडल। अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपको 80 to 90% आपकी एक्यूरेसी रहेंगी कि आपको कब इन्वेस्ट करना है मार्केट में और कब वहां से एग्जिट लेना है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ बिटकॉइन। और सबको पता है अभी तक कि बिटकॉइन के हिसाब से ही पूरा क्रिप्टो मार्केट चलता है। अगर बिटकॉइन मूव ऊपर करेगा तो पूरा क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, पूरा बुलिश रहेगा। अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ मूव करेगा तो पूरा क्रिप्टो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है बिटकॉइन की प्राइस इन यूएसडी। अब ये लॉग चार्ट है, अगर मैं यहाँ भी आपको दिखाऊँ, इसको भी अगर मैं लॉग स्केल पे कर लूँ तो ये भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखो, है ना। तो इसी तरीके से चार्ट ये वाला भी बना हुआ है, ये लॉग स्केल पे चार्ट है। ठीक है, लॉग स्केल पे चार्ट है, इस वजह से आपको कुछ इस थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिटकॉइन की प्राइस चल रही है यूएस डॉलर्स के अंदर,
बॉटम में हमारा टाइम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, 2014, 16, 18, दो साल का गैप है इसके अंदर। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव डेज अंटिल नेक्स्ट हाल्विंग, जो बिटकॉइन की प्राइस का कैटलिस्ट है, बिटकॉइन के बुल मार्केट का कैटलिस्ट है, जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन हाल्विंग, जहां पर रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं। बिटकॉइन माइनिंग के रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं, आई थिंक पता होगा मोस्ट लोगों को। अगर नहीं पता है तो इसके लिए भी हम वीडियो बना लेंगे, या गूगल कर देना आप एक बार। तो ये वो चीज चल रही है जो कलर में आपको दिख रही होगी यहाँ पे। अब बेस्ड ऑन डेटा, इसको नोट कर लेना कहीं पे, बट बेस्ड ऑन डेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखो जब भी हाल्विंग होती है, ये डॉटेड लाइन दिखी, वर्टिकल डॉटेड लाइन, तो ये हाल्विंग की डेट है। यहाँ पे हाल्विंग हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, देखो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई आराम से, है ना, फिर नीचे आई, फिर हाल्विंग हुआ, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर हाल्विंग हुआ। तो हाल्विंग जो है वो कैटलिस्ट है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हाल्विंग हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप ये देखोगे कि जब भी हाल्विंग होता था तो उसके आसपास प्राइस थोड़ी सी नीचे होती थी, और उसके बाद मतलब हाल्विंग की डेट के आगे ही हम देखते थे मोस्ट ऑफ द टाइम कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। 3 बार ये हुआ था, 2013 में, 16 में और 20 में। इस साल क्या हुआ, क्योंकि अब सबको पता लग गया है कि बिटकॉइन की हाल्विंग डेट आने वाली है, और अगर बिटकॉइन की डेट आने वाली है हाल्विंग की, तो लोग पहले से ही उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो वेट नहीं करते कि हाल्विंग जब होगा उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, अब वो पहले ही कर देते हैं इन्वेस्ट। तो इसीलिए इस टाइम के जो मार्केट साइकिल था जो चल रहा है अभी भी, उसमें आप देखोगे कि मार्केट हाल्विंग के 2-3 मंथ पहले ही ऊपर उठ चुका है। हाल्विंग की डेट के पहले, मतलब इवेंट के जो डेट थी उसको प्राइस ने पहले ही कंक्लूड कर लिया, इंक्लूड कर लिया अपने इसके अंदर ही। ठीक है, तो मार्केट पहले ही ऊपर जा चुका है। उसके बाद जब इवेंट हुआ, हाल्विंग हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज चला, एंड अगेन इट स्टार्टेड मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, है ना। तो इस तरीके से भी इन्वेस्टर का साइकोलॉजी होता है। तो अब पहला पॉइंट ये है कि कब खरीदें, बिटकॉइन में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो जो नेक्स्ट हाल्विंग डेट है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे डॉटेड लाइन पे। ठीक है, जो नेक्स्ट हाल्विंग डेट है, एज अ इन्वेस्टर सिंपल सा लॉजिक आप अपनाओ कि नेक्स्ट हाल्विंग डेट के 3 महीने पहले से यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन, और यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मे बी ऑन इथीरियम और सोलाना, जो भी आपको सही लगता है कॉइन। ठीक है, जो भी आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है उसके हिसाब से बिटकॉइन के हाल्विंग के 2 या 3 महीने पहले। इसमें बहुत ईजी है कि इस मेथड से आप आराम से 5x या 10x इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है ईजिली। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम अगर आप देखो जो सोलाना का चार्ट है, उसने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में। ये तो किसी को बिलीव ही नहीं होता कि इतना अच्छा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है सोलाना का। इसको पहले मैं लॉक से हटाता हूँ, रेगुलर करता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। देखो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 8x। मैं तो ऑलरेडी 25 से बोल रहा हूँ, 25 से परचेज करके आपने टॉप पे बेचते तो 8x था इजीली। अगर और नीचे से कहीं बाय करते तो और भी हो सकता है 15x, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहेंगी एक्यूमुलेशन फेज में। बस ये पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेशन फेज है कहाँ पर। तो लिख लो कहीं पर लगे तो, या ये वीडियो को सेव कर लेना या लाइक कर लेना। इवेंट के 3 महीने पहले हमें बहुत एक्टिव होना है मार्केट में। जब सब लोग सो रहे होंगे आप लोग एक्टिव होगे, और वहां पे आपको आपके फेवरेट कॉइन्स को परचेज करना है, सो यू कैन मेक 5x और 10x, है ना। ये तो होगी पहली बात। सेकंड चीज है कि बेचना कब है। खरीद तो हमने लिया, खरीद तो लोएस्ट पॉइंट में आपने लिया ही है, पर अब बेचना कब है इस चीज को। तो बेचने के लिए भी आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा होगा थोड़ा सा। देखो जब भी आपको ये दिखा लाइट ग्रीन या ग्रीन, that is the top, that is the top price for bitcoin for a particular market cycle. Again same logic right here, this is the top, right? Same logic right here, this is the top. And more or less we got the same logic even in the current market cycle, as you can clearly see. Let me just zoom in a little bit.
सी जैसे ही ग्रीन कलर दिखा लोगों ने दे स्टार्टेड सेलिंग। क्यों? क्योंकि पिछले 4 बार से यही हुआ है। इन द लास्ट 3 और 4 मार्केट साइकिल्स क्या हुआ है कि जैसे ग्रीन कलर आया, जैसे ही नेक्स्ट हाल्विंग की डेट 800 डेज के आसपास थी, लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सेल करना, या उन्हें पता था कि अब यहाँ से मार्केट का नीचे आना 80 to 90% श्योर है। ठीक, तो जैसे ग्रीन आया वैसे ही सेल किया, जैसे ग्रीन आया वैसे सेल किया, जैसे ग्रीन आया वैसे सेल किया। इवन इन द लेटेस्ट मार्केट साइकिल जैसे ही ग्रीन कलर दिखा, investor they started selling their bitcoin, particularly bitcoin first and then the remaining coins। तो इथीरियम, सोलाना, XRP जो भी कॉइन्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, वो भी सेम डायरेक्शन पे ही चल रहे हैं, है ना। जैसे ग्रीन कलर उन्हें दिखा स्टॉक टू फ्लो मॉडल पे, इन्वेस्टर्स दे हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर कॉइन्स, है ना, उन्हें एग्जिट पोजीशन लेना चालू कर दिया। अगर आप इतना समझ गए हो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा हाल्विंग के 3 महीने पहले बेस्ड ऑन दिस चार्ट और डेज अंटिल नेक्स्ट हाल्विंग के 800 या 900 दिन पहले मुझे सेल करना है और यहाँ मुझे बाय करना है, ठीक है, तो आप 95% इन्वेस्टर्स के आगे हो अब क्रिप्टो के अंदर। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो ये वीडियो को आप 1-2 बार और देख लेना, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें आपके ऑफकोर्स अगर आप इस तरीके से चीज़ करते हो तो आप एक तो लाखों बचाओगे आपके, जो कि आप गवा देते ईजिली, और बेस्ट टू बेस्ट इवन बचाने से अच्छा है कि आप और भी ज़्यादा उसमें कमा सकते हो, 5x 10x ईजिली कर सकते हो, जो कि आप 1x 2x ही करते हो, जहाँ पे आप 5x 10x भी कर सकते हो। बस इतना समझ में आना चाहिए आपको, है ना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको चाहते हो कि मैं कवर करूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।